हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेंद्र पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजिएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन के नए टाइप के साथ हम फिर से मिल रहे हैं। न्यू टाइप है हमारा दैट इज इंटीग्रेशन टाइप 11, जो कि है मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग ऑफ एक्स डी एक्स या रूट में 5x² + 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कौन से टाइप का फॉर्मूला है या तो ये कौन सा टाइप है, वो टाइप है यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज फॉर्मूला। तो हमें बेसिकली ये तीन फॉर्मूले से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं। तो ये टाइप 11 आ गया, जिसमें हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग करना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग करना है तो क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इससे पहले एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट ए बी सी में देखा था। तो उसमें क्या किया हम लोगों ने उसको परफेक्ट स्क्वायर करके फिर एक्सेट्रा फॉर्मूले लगा के उसको सॉल्व किया। सेम चीज यहाँ पे है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो जो फॉर्मूलेस थे उसमें 1/√, और 1/a² - x², a² + x² ऐसे फॉर्मूले थे। यहाँ पे 1 में नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मेट है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने हैं, जो कि न्यूमरेटर में ऐसा कुछ रूट में दिखने वाला है, तो उसका ये फॉर्मूला है। देखो तीन फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि एग्जाम में ये तीन फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के लिए पूछते हैं, या तो इसका डेरिवेशन पूछते हैं कि ये किस तरह से ये फॉर्मूले आए हैं। तो ये फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका डेरिवेशन या किस तरह से आए हैं वो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले ही ऑलरेडी सॉल्व करके दिए हुए हैं, वो आप देख लो और उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, तो आपके ये 3 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो ये 3 मार्क्स आपको थ्योरी के मिल गए। इनकेस अगर नहीं मिले और थ्योरी में ये क्वेश्चन नहीं आया, तो डेफिनेटली उसके ऊपर इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा। मैंने ऑलमोस्ट वो प्रॉब्लम कवर करने की कोशिश की है जो पीडीएफ में है, दैट इज क्वेश्चन बैंक में है। तो ये सारे क्वेश्चन है वो जो कि पीडीएफ में अवेलेबल है, राइट। सो हमें देखना है कि फॉर्मूला क्या है एक्चुअली। तो फॉर्मूला देखो, बेसिकली दो फॉर्मूलेस का कॉम्बिनेशन है। देखो √a² - x² है, तो यहाँ पे √a² - x² है, a² + x² है तो a² + x² है, x² - a² है तो x² - a²। दैट मींस ये फॉर्मूले में x/2 इसको याद कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो x/2 √a² - x², x/2 √a² + x² एंड x/2 √x² - a²। देखो सिर्फ माइनस वाले को अगर देखेंगे तो यहाँ पे -a²/2 है, तो यहाँ पे a²/2 है प्लस a²/2, तो यहाँ पे a²/2 a²/2 भी आ गया। ये सारी चीजें कॉमन है। हमने 1/√a² - x² के फॉर्मूलेस देखे थे, उसमें क्या आ रहा था अपना फॉर्मूला, दैट इज sin इनवर्स x/a आ रहा था, और √1/√a² + x² के लिए क्या आ रहा था, log of x + x² + a²। तो वो दोनों फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन करके ये फॉर्मूलेस बनाए हैं। ठीक है, कैसे आया वो तो आप डेरिवेशन देखने ही वाले हो। अगर नहीं देखा तो एक बार देख लेना, तो उसके अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूले करने हैं। तो अपने को करना क्या इस टाइप में हमें क्या करना है, तो हमें कैसे भी करके इन सबको उस फॉर्मूले के फॉर्मेट पे लाना है। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन उस फॉर्मूले के फॉर्मेट में नहीं आएगा। दिस इज समथिंग लाइक u/v जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा है। बाकी ये सारी चीजें इसी फॉर्मेट में आएंगी। ठीक है, तो चलो एक बार u/v को रिकॉल कर लेते, उसके बाद बाकी का देख लेंगे। तो पहला प्रॉब्लम जो है मेरा, दैट इज है तीसरा प्रॉब्लम, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन log of x dx। See, if suppose मैंने t = log of x पुट किया, तो log को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे इसका बेस जो होता है वो e होता है, और वो बाय डिफॉल्ट है तो वो दिखाई नहीं देता। तो उसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना पड़ेगा, दैट इज e = क्या हो जाएगा x, और मेरा जो डेरिवेटिव है वो क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव जो पुट किया है उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, दैट इज t का dt/dx log x का 1/x। ये dx यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dt = क्या हो जाएगा, 1/x × dx। ठीक है, और x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = dt = dx हो जाएगा, और x क्या है अपना e⁻t, तो ये e⁻t dt हो जाएगा अपना dx। ठीक है, कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों किया आपने, तो अगर इसको पुट करके भी करोगे तो e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t dt
और x का dx आ जाएगा, तो यही आने वाला है। तो ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे पुटिंग करेंगे, तो यहाँ पे साइन लॉग की जगह पे आ जाएगा साइन टी, dx की जगह पे आने वाला है मेरा e रेस टू टी dt, तो ये u इंटू वी फॉर्म हो गया, दैट इज e रेस टू टी साइन टी dt। ठीक है, अब u इंटू वी बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, u इंटू वी बनने के बाद u इंटू वी का फॉर्मूला, उसके लिए लिएट लगेगा। लिएट में क्या आता है, सबसे पहले लॉग, फिर इनवर्स फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बराबर, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ये है और ये एक्सपोनेंशियल है, राइट। अब उसके अकॉर्डिंग टू अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो e रेस टू टी का इंटीग्रेशन इज e रेस टू टी ही आएगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन भी मिलता है हमें, दैट इज माइनस कॉस टी। कुछ भी करो, देखो ट्राई करके क्या होता है। तो दिस विल बी मेरा u, दिस विल बी मेरा v। अब इसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बनेगा मेरा साइन टी इंटीग्रेशन e रेस टू टी dt माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन टी, देन इंटीग्रेशन e रेस टू टी dt, फिर dt। ये हो जाएगा मेरा साइन टी इंटीग्रेशन e रेस टू टी का इंटीग्रेशन इज e रेस टू टी माइनस डेरिवेटिव साइन टी क्या हो जाता है cos टी, e रेस टू टी का इंटीग्रेशन e रेस टू टी, फिर से क्या आ जाएगा, मुझे क्या करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन है ना, दैट इज dt। फिर से इसमें u इंटू में लगेगा, दैट इज साइन टी e रेस टू टी माइनस इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे u इंटू v, तो ये होने वाला है मेरा, दैट इज फिर से cos टी इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू टी dt, देन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cos टी e रेस टू टी, फिर यहाँ पे dt, फिर उसका dt। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब ये आने के बाद इसके आगे का पार्ट देखते हैं अपन कैसे होगा। ठीक है, तो चलो ये आने के बाद हो जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट कर लूं। नाउ साइन टी e रेस टू टी हो गया, माइनस यहाँ पे cos टी e रेस टू टी का इंटीग्रेशन e रेस टू टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos टी। डेरिवेटिव cos टी क्या होता है, दैट इज माइनस साइन टी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी साइन टी का इंटीग्रेशन e रेस टू टी ये dt। ठीक है, ये cos e रेस टू टी इसका इंटीग्रेशन लिखा है अपन ने, यस, यहाँ तक आई। अब ये जो है ये किसकी वैल्यू है मेरी, ये मेरे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसको मैं नाम दे देता हूँ आई। तो ये हो गया मेरा आई किसके बराबर आ रहा है, साइन टी e रेस टू टी माइनस, अगर माइनस दे देंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos टी e रेस टू टी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन टी e रेस टू टी dt का इंटीग्रेशन। अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन की ही वैल्यू है, देखो यही है, दैट इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी e रेस टू टी। दैट मींस ये रिपीटिंग इंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम है। तो ये आई की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस आई, और ये हो जाएगा मेरा आई इक्वल टू साइन टी e रेस टू टी cos टी e रेस टू टी, माइनस आई यहाँ पे आएगा तो आई प्लस आई हो जाएगा, दैट इज साइन टी e रेस टू टी माइनस cos टी e रेस टू टी, ये 2i हो गया, यहाँ से e रेस टू टी कॉमन ले सकते हैं अपन, तो ये साइन टी माइनस cos टी हो जाएगा, और ये i डिवाइड में 2 चले जाएगा, तो e रेस टू टी साइन टी माइनस cos टी डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब t की वैल्यू पुट करनी है, तो t की वैल्यू क्या है अपनी, दैट इज t इज इक्वल टू क्या है, log ऑफ x, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू e log ऑफ x, ये साइन log ऑफ x, और ये माइनस cos log ऑफ x। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी,
इंटीग्रेशन दैट इज प्लस सी, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दिया होगा तो ये ध्यान में रखिए कि हम लोगों ने ए रेज़ टू टी की वैल्यू क्या पुट की है, एक्स पुट की है। ए रेज़ टू टी की वैल्यू क्या एक्स है, तो यहाँ पे ए रेज़ टू टी की वैल्यू डायरेक्टली आप एक्स लिख सकते हो, तो ये x/2 हो जाएगा। तो इस तरह से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देख लो बहुत इजी प्रॉब्लम है, यू इंटू वी वाला प्रॉब्लम है, प्लस रिपीटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला है, इंटीग्रेशन रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, एक बार देख लो, लगेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो फोटो। Now see the next problem is fourth problem अपना, that is integration of under root of 5x square plus 3, integration of under root of 5x square plus 3 dx। Now इस तरह के प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने हैं तो अपने पास डेफिनेटली ये तीन फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले के ही ऊपर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और देखो यहाँ पे प्लस है, तो दैट मीन्स यहाँ पे प्लस है, तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो इसको कैसे यूज करना है, किस तरह से करना है, तो सेम जैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग में करते थे। परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग में क्या करते थे हम लोग जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको उसके साथ नहीं रखते थे, उसको बाहर निकालते थे। तो अगर मैंने इसको फिर से बाहर निकालने की कोशिश की तो ये जो 5 है ये रूट के साथ बाहर आएगा, तो रूट 5 बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 dx। अब ये 3/5 कैसे आया है, ये सारी डिटेल आपको ऑलरेडी पता है, अगर अपने परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग के प्रॉब्लम देखे हैं, और अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में एक बार देख लो, परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग टाइप 4 है समथिंग, तो वो देख लेना। नाउ रूट 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 dx है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 का रूट ले लेंगे हम लोग और उसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया मेरा dx, ठीक है। अब ये आने के बाद ये फॉर्मूला बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में। देखिए जरा कहाँ पे फॉर्मूला है, ये यहाँ पे फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसके अकॉर्डिंग तो अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये रूट 5 तो साइड में है, फॉर्मूला लगेगा दैट इज x/2, यहाँ पे x क्या है अपना x ही है, x/2 अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, दैट मीन्स अपना आ जाएगा 3/5 प्लस x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस a स्क्वायर बाई 2, a का स्क्वायर, ये a स्क्वायर है राइट, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आने वाली है, दैट इज 3/5, और उसके डिवाइड में 2 है, और फिर ये लॉग, और फिर ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3/5। इस तरह से प्रॉब्लम का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, फॉर्मूले के हिसाब से पूरा अरेंजमेंट हो गया, फॉर्मूला लिख दिया अपन ने। अब क्या होगा, ये रूट 5 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ पे जाएगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा रूट 5x अपॉन 2, रूट में 3/5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 3/10, ये रूट 5 दोनों का है तो दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो ये रूट 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3/5। अब चाहे तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, नहीं चाहे तो मत करो। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 प्लस 5x स्क्वायर अंडर रूट 5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो 3 प्लस 5x स्क्वायर और रूट में 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 है, देखो ये 5 into 10 2 था, तो इसको अगर मैंने चेंज कर दिया तो ये रूट 5 इंटू रूट 5 मीन्स 5 हो गया, इंटू 2 10 हो गया, तो ये रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट 5 कैंसिल आ जाएगा, x/2 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 बाय रूट 5 इंटू 2 लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस सी प्लस सी प्लस सी,
यहाँ पे भी प्लस सी। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट। सो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू 6 dx। नाउ इस टाइप का क्वेश्चन जो भी है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा कैसे लगेगा, या तो सर पुटिंग ही कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? इसका रीजन ये है कि ये जो फॉर्मूलेज है वो सब स्क्वायर के फॉर्मेट में है, और यहाँ पे एक्स रेज़ टू 6 आ रहा है, दैट मीन्स वो स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है। तो ऑब्वियसली अपन नोटेशन वाइज उसको पुटिंग करके कुछ तो चेंज करेंगे। पहला ये हो गया। और दूसरी थिंग इज दैट कि x का अगर मैंने क्यूब का स्क्वायर लिया, x क्यूब का स्क्वायर लिया तो x रेज़ टू 6 आएगा। तो x क्यूब क्या हो गया, x रेज़ टू 3, और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक पावर काम करेंगे तो x स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो ऑब्वियसली जब कभी मेरे कोई फंक्शन अवेलेबल है तो उसका डेरिवेटिव अगर बाजू में होगा तो अपने को क्या करना है, पुटिंग करनी है। तो चलो उस हिसाब से पुटिंग देखते हैं। तो पुट x रेज़ टू 6 इक्वल टू, और x का क्यूब इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर dt अपॉन dx, dx मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा dt, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, और x स्क्वायर dx हो जाएगा मेरा dt अपॉन 3। सो यहाँ पे जो x स्क्वायर और ये dx है मिलके क्या बनेंगे, dt बाय 3। सो ये है मेरा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर dx बन गया dt बाय 3, तो ये dt बाय 3 आ गया। अब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, x क्यूब क्या है, t है, तो x क्यूब का स्क्वायर दैट मींस t का स्क्वायर, तो x रेज़ टू 6 क्या बनेगा, t का स्क्वायर, ये बन गया t का स्क्वायर। 1/3 साइड में इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ये dt। अब ये आने के बाद ये फॉर्मूला बन गया है आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। उसके अकॉर्डिंग टू अगर फॉर्मूला आप लगाएंगे तो 1/3 आएगा यहाँ पे आ जाएगा x बाई 2, यहाँ पे क्या है t है तो यहाँ पे आएगा t बाई 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है अपना अभी t बाई a प्लस c। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ हमें t की वैल्यू पुट अप करनी है, दैट इज 1/3। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x क्यूब, तो ये हो गया x का क्यूब बाई 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x का t का स्क्वायर क्या है, x रेज़ टू 6 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स t बाई a, t की वैल्यू क्या है, x क्यूब बाई a प्लस c। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। स्क्रीनशॉट। Now see the next question is question number 7। रूट में दिया है अपने को 4x ब्रैकेट में अगेन 4x प्लस 4, उसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो 4x है, मैं उसको किस तरह से लिख सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू x। देखो 2 दैट मीन्स 4 हो गया, 4 इंटू एक्स दैट इज 4x हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर्स का क्या होता है, पावर का ब्रैकेट में रहेगा तो पावर्स का इंटू होता है, तो 2x हो गया, राइट। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ दैट इज 2x के ऊपर उसका स्क्वायर। देखो ये सारी चीजें एक ही है, इसी का यूज करना है हमें, क्योंकि मैं क्या करूंगा यहाँ पे 4x को लिखूंगा 2x का स्क्वायर
और इस 4x को भी लिखूंगा 2x का स्क्वायर और प्लस 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर। इस 4x को यही लिखा, 4x को ये लिखा और 2 को 2 का स्क्वायर और ये बन गया मेरे यहाँ पे dx। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा हमें? इससे फायदा हो जाएगा कि 2x का स्क्वायर है, रूट है, ये दोनों कैंसिल होकर 2x बाहर आ जाएगा, 2x बाहर आ जाएगा और यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इससे क्या फायदा हुआ, राइट? इससे फायदा क्या हो गया? तो इससे फायदा ये हो गया कि अगर मैंने 2x को t पुट किया, इसका डेरिवेटिव क्या था? 2x log ऑफ 2 और ये जाएगा dt बाई dx। तो 2x ये dx यहाँ पे चला जाएगा, log 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो dt बाय log 2 की वैल्यू आ जाएगी 2x dx। दैट मीन्स ये यहाँ पे और ये मिला के हमें मिल जाएगा dt बाय log ऑफ 2, राइट? dt बाय log ऑफ 2 मिल गया, तो यहाँ पे चेंजेस क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर, दैट मीन्स ये है 2x मतलब t का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा मेरा dx 2x मिला के, दैट इज dt अपॉन log ऑफ 2। इज दैट क्लियर, राइट? यहाँ तक इजीली हम लोग पहुंचे। तो ये 1 अपॉन log ऑफ 2 को हम साइड में कर देंगे और ये बन जाएगा मेरा t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और ये मेरा dt। और मुझे क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब ये t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट मींस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अप्लाई होगा और अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ अभी 1 अपॉन log 2 तो साइड में था ही, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होता है x बाई 2, दैट मीन्स t बाई 2 अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे है log में t प्लस अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 4, ये प्लस c थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, राइट? आ गया? बस अब क्या करना है? तो अब हमें क्या करना है? थोड़ा सा कैलकुलेशन, 2 गेट कैंसल, 1 अपॉन log 2 ये t बाई 2 अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 4 ये प्लस 2 log ऑफ t प्लस t स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। ओके, अब t की वैल्यू देख लो क्या है? t की वैल्यू है 4x, सिंपल इज दैट। ओ सॉरी, t की वैल्यू है 2x, तो 1 अपॉन log ऑफ 2 ये आ जाएगा 2x अपॉन 2, यहाँ पे है 2x का स्क्वायर दैट मींस 4x प्लस 4। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन रहता है वही लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, प्लस 2 log ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 4 प्लस c। ठीक है, सो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डन? देखो जरा स्क्रीनशॉट, कुछ रॉन्ग या कुछ सही लग रहा है क्या चेक करो एक बार, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन अपना, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 7। अब देखो ये टाइप का क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पुटिंग करना रहता है और पुटिंग करने में बहुत मजा आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कैसे पता चला? तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, इजीएस्ट वे। तो इस तरह के प्रॉब्लम है तो हमेशा ध्यान में रखना, tan और sec स्क्वायर दिखा तो पुटिंग करते चलो और पुटिंग से ही सॉल्व करो। तो अब मैं क्या करूंगा? पुट करूंगा tan x को t, तो sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt। बहुत बार कर चुके हैं अपन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसको, sec स्क्वायर x dt चलेगा, बन जाएगा। और यहाँ पे tan x यहाँ पे t, तो यहाँ पे आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस t माइनस 7 उसका अंडर, उसका इंटीग्रेशन। इस फॉर्मेट में वो प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया। जैसे इस फॉर्मेट में ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया, अब अपन क्या करेंगे? अब अपन
इसको कैसे भी करके इस तीन फॉर्मूले के क्वेश्चन में लाने की कोशिश करेंगे, फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 dt है। हम लोग क्या करते थे, याद करो थोड़ा सा मिडिल टर्म के बारे में। हम लोग क्या करते थे, मिडिल टर्म लेते थे, उसका हाफ करते थे। तो इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ टी है, कोएफिशिएंट ऑफ टी है दैट इज 1, उसका हाफ करेंगे तो मिडिल टर्म का हाफ क्या होने वाला है, 1 इंटू हाफ दैट इज 1/2। उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर कितना आएगा 1/4, जो कि हम लोग क्या करने वाले प्लस माइनस, तो इधर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 7। ठीक है, जैसे ही ये आ गया, मुझे यहाँ पे 4 लाने के लिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4, ये 4 बेस कॉमन माइनस 1 माइनस 7 4, कितना हो गया 7 इंटू 4 28, ये हो गया dt। ये किसका स्क्वायर आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये होगा t, ये हो गया प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस 29/4 dt। ये इंटीग्रेशन t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 29/2 का होल स्क्वायर। बस अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट देखो जरा यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा दैट इज x/2। एक्स क्या है अभी अपना t है, तो t प्लस 1/2, उसके डिवाइड में है 2 अंडर रूट ऑफ सॉरी हाँ राइट, t प्लस 1/2 एक्स की वैल्यू है राइट, अंडर रूट ऑफ t का स्क्वायर दैट इज t प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 29/2 का होल स्क्वायर माइनस देन माइनस a का स्क्वायर, a कितना है रूट 29/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद क्या है, लॉग में है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज लॉग ऑफ क्या है x क्या है अपना t प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 29/2 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसके बाद अपन कर लेते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज 2t प्लस 1/2, नीचे भी 2, यहाँ पे अंडर रूट में ये देखो t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 29/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। दैट मीन्स फाइनली हमको क्या मिलने वाला है ये, तो डायरेक्टली क्वेश्चन लिखो t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 माइनस ये 29/2 का तो हो जाएगा 29/4 डिवाइड बाई 2, और ये हो गया मेरा लॉग ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2t प्लस 1/2 सेम एज इट इज यहाँ पे जो करने वाले थे वही t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 प्लस c। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे चले जाए तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो ये 4 हो गया, ये अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 माइनस ये 2 यहाँ पे जाएगा 29/8, ये लॉग ऑफ 2t प्लस 1/2 प्लस t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 प्लस c। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, t की वैल्यू पुट अप करना है, तो t की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 tan x प्लस 1/4 अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 7 माइनस 29/8 लॉग ऑफ 2 tan x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 7 प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। देखो बहुत इजी प्रॉब्लम से ये
सिर्फ और सिर्फ आपको ये 3 टाइप के फॉर्मूले याद होने चाहिए, और अगर फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आपको ये सारे प्रॉब्लम भी इजीली हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, टाइप वाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है और प्रैक्टिस करना है। ये मोस्ट ऑफ मैंने क्वेश्चन बैंक जो PDF आया है बोर्ड का, उसी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। बस अगर आपको मेरा चैनल या मेरा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है, ये तो आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड करो। यही टाइम है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का, तो प्रिपरेशन में उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ 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 शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।